देखिए बाबू, हम लोग का चल रहा था रेडॉक्स रिएक्शन, है ना। अच्छा, रेडॉक्स रिएक्शन जो चैप्टर था, इसका दूसरा नाम क्या था? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन था। अच्छा, ऑक्सीडेशन का हिंदी क्या होता है? ऑक्सीकरण। और रिडक्शन का हिंदी क्या होता है? अवकरण। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का मतलब होता है अवकरण। ये आप लोग 9th क्लास में भी पढ़े थे, 10th में भी थोड़ा बहुत पढ़े होंगे, 9, 10 में था तो वहां पे आप लोग पढ़ते होंगे अपचयन और उपचयन। तो वहां पे आप लोग अपचयन पढ़ते थे, बस उसी का इंग्लिश होता है ऑक्सीडेशन। वहां पे आप लोग उपचयन पढ़ते थे, उसी का इंग्लिश होता है रिडक्शन। कोई दिक्कत है? तो बस वही चैप्टर यहाँ पे भी है 11th में, लेकिन ये थोड़ा वो सबसे डिटेल है। यहाँ पे है बाबू ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, वहां पे आप एक टॉपिक में छोटा सा पढ़ लिए होंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा डिटेल। तो पिछले क्लास हम लोग का जो है सो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन स्टार्ट हो गया था, और जिसमें कि हम लोग पढ़े थे कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को पढ़ने के लिए वैज्ञानिक सब हम लोगों को 50 कॉन्सेप्ट दिए थे, या 10 कॉन्सेप्ट दिए थे, या 3 कॉन्सेप्ट दिए थे? 3 कॉन्सेप्ट दिए थे। अच्छा, पहला कॉन्सेप्ट का नाम क्या था? क्लासिकल कॉन्सेप्ट था। दूसरा कॉन्सेप्ट का नाम क्या था? मॉडर्न कॉन्सेप्ट। और मॉडर्न कॉन्सेप्ट का ही एक और नाम था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट। क्या नाम था? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट। एक और था, बता सकते वो क्या था? ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट। और ये ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। वैसे तो इंपॉर्टेंट सारा, लेकिन सबसे ज्यादा यदि बोले तो ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट है। देखिए बाबू, पिछले क्लास हम लोग का जो सो क्लासिकल कॉन्सेप्ट स्टार्ट भी हो गया था, और क्लासिकल कॉन्सेप्ट के अनुसार हम लोग ऑक्सीडेशन का डेफिनेशन भी पढ़ लिए थे, है ना। तो बताइए, क्लासिकल कॉन्सेप्ट के अनुसार क्या था डेफिनेशन ऑक्सीडेशन का? चलिए हम ही बोल देते हैं। ऑक्सीडेशन एक इस प्रकार का प्रोसेस है जिसमें क्या चीज का संयोजन होता है? ऑक्सीजन का संयोजन होता है ना। ऑक्सीकरण यानी कि ऑक्सीडेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन का संयोजन होता है। ये हम आप बोले हैं या क्लासिकल कॉन्सेप्ट बोला है? क्लासिकल कॉन्सेप्ट को ही बोलते हैं प्राचीन सिद्धांत, है ना। उसके बाद फिर हम लोग इसी में और भी आगे देखे थे कि किस ये वैलेंसी क्या होता है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है ना। तो जैसे कोई भी आपके पास एटम है या फिर कोई भी एलिमेंट है, जैसे हम एक एलिमेंट ले रहे हैं यहाँ पे, जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कितना नंबर में आता है? इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है। तो एटॉमिक नंबर 1 होता है। जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कीजिएगा तो पहला ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकता है, लेकिन केवल एक ही इलेक्ट्रॉन इसके पास है, तो एक इलेक्ट्रॉन ही रहेगा ना। तो देखिए, लास्ट ऑर्बिट में, मतलब ये हाइड्रोजन के लिए लास्ट ऑर्बिट भी हो गया और पहला ऑर्बिट भी हो गया। लेकिन आप सोडियम को जैसे ही लेते हैं, सोडियम कितना नंबर में आता है? 11। इसको कीजिए 2, 8, 1 आएगा। तो बताइए, सोडियम का जो लास्ट ऑर्बिट है बाबू, सोडियम के लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? केवल एक इलेक्ट्रॉन है। तो जितना लास्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होगा उसी को बोला जाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या बोला जाता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी कि संयोजी इलेक्ट्रॉन। लेकिन ये सोडियम को अष्टक पूरा करने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा या जितना इलेक्ट्रॉन त्याग करना पड़ेगा, जितना इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, वो आपका कहलाएगा वैलेंसी। क्या कहलाएगा? वैलेंसी, यानी कि संयोजकता। कोई दिक्कत है? बताइए, इसको अष्टक पूरा करने के लिए, यहाँ पे ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 7 इलेक्ट्रॉन। क्या इस घोर कलयुग में कोई 7 इलेक्ट्रॉन दे सकता है? कोई नहीं दे सकता। तब सोडियम क्या अनस्टेबल ही रहेगा? सोडियम को अब स्टेबल होने के लिए बताइए क्या करना पड़ेगा? अपना ये इलेक्ट्रॉन को ही दे देना पड़ेगा। जब अपना ये इलेक्ट्रॉन को त्याग कर देगा, अपना इलेक्ट्रॉन को दे देगा, हम बोले थे चीनी टेस्ट में होता मीठा, जहां जाएगा उसको कर देगा मीठा। उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन होता है निगेटिव, जहां जाएगा उसको निगेटिव करेगा, पॉजिटिव करेगा, निगेटिव कर देगा। लेकिन जहां से जाएगा बाबू उसको क्या करेगा? पॉजिटिव। तो देखिए, सोडियम है, इससे एक इलेक्ट्रॉन त्याग हो रहा है, इससे एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो सोडियम पे कितना चार्ज आएगा? +1 चार्ज आएगा। यानी कि सोडियम का वैलेंसी कितना हुआ? 1। कितना हुआ? 1। क्या ये कोई मतलब इसमें कोई डाउट है क्या? तो यहां तक हम लोग लास्ट क्लास देख लिए थे, है ना। अब हम लोग आगे देखेंगे बाबू, क्लासिकल कॉन्सेप्ट के ही अनुसार से हम लोग जो डेफिनेशन देखे थे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का। अब हम लोग देखेंगे आगे, हम लोग का मॉडर्न कॉन्सेप्ट भी है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट भी है। उसके मतलब मॉडर्न कॉन्सेप्ट का दूसरा नाम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट है। फिर इसके आगे जो था हम लोग का वो क्या था? ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट। लेकिन क्या हम आप लोगों को इसमें ये सब बताए थे कि ऑक्सीडेशन एक इस प्रकार का भी प्रोसेस है जो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम को लेता है? ये सब हुआ था, मतलब यहीं तक लास्ट क्लास बताए थे कि कंपाउंड कैसे बनेगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके बनाएंगे, ये सब बता दिए थे, है ना। तो चलिए अब आप लोग फिर से डेफिनेशन लिखिएगा, ठीक है।
अरे ऑक्सीडेशन का सारा लिखा दिए हैं क्या? ऑक्सीडेशन का केवल एक ही लिखा है ना, तो ऑक्सीडेशन का भी और 3 डेफिनेशन आएगा, ठीक है। तो चलिए अब आप लोग जहां तक लिख लिए थे, जहां तक लिखे थे उसके बाद अब लिखिए और, जहां तक लिखे थे अब लिखिए और, फिर से और लिखिए, जहां तक एग्जाम्पल वगैरह हो गया था उसके आगे फिर से लिखिएगा और, ठीक है। उसका फिर बताते हैं कि क्या है। लिखिए बाबू और, जहां तक लिखे थे उसके आगे फिर से लिखिएगा और। अच्छा ये सब अच्छे से आ रहा है रे इसमें, और लिखिएगा, ठीक है। जल्दी से कॉपी निकालिए और लिखिए। देखते हैं अब आज वाला वीडियो कैसा रहता है ना, लेकिन साउंड वगैरह सब ठीक था, हम रात में चेक कर लिए थे। अभी देखते हैं यहाँ पे भी कैसा आता है साउंड, क्योंकि उधर जो 2-3 वीडियो किए हैं ना उसमें हमको बहुत गुस्सा आया। इतना मेरा खराब साउंड था कि साउंड से ज्यादा पंखा का आवाज सुनाई दे रहा था, है ना। अब देखते हैं कैसा आता है। खैर और लिख लिए। अब फिर से हेडिंग बनाइए बाबू ऑक्सीडेशन का। फिर से हेडिंग बनाइएगा ऑक्सीडेशन और लिख करके डैश दे दीजिएगा। देखिए बाबू पहला डेफिनेशन जो ऑक्सीडेशन का था वो क्या था कि ऑक्सीडेशन एक प्रकार का जानवर है, एक तरह का प्रोसेस है, यानी कि एक तरह का प्रक्रिया है। एक ऐसा प्रक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का क्या होता है, संयोजन होता है। एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन का संयोजन होता है। फिर ऑक्सीडेशन मतलब ये क्लासिकल कॉन्सेप्ट ही ऑक्सीडेशन का एक और डेफिनेशन बोला है। बोला देखिए ऑक्सीडेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन का संयोजन होता है, मतलब जिस चीज में ऑक्सीजन का संयोजन हो जाएगा, जिस चीज में आपका ऑक्सीजन जुड़ जाएगा वो ऑक्सीडेशन कहलाएगा। लेकिन जिससे हाइड्रोजन निकल जाएगा, यानी कि जिससे हाइड्रोजन का वियोजन हो जाएगा, वो भी आपका ऑक्सीडेशन कहलाएगा। अच्छा ये हम आप बोल रहे हैं या क्लासिकल कॉन्सेप्ट बोल रहा है? क्लासिकल कॉन्सेप्ट बता रहा है ना। तो क्लासिकल कॉन्सेप्ट का ही ये भी कहना है कि ऑक्सीडेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन का संयोजन होता है। लेकिन एक और डेफिनेशन बताया है कि ऑक्सीडेशन एक ऐसा प्रोसेस है ना जिसमें हाइड्रोजन का वियोजन होगा। क्या होगा? हाइड्रोजन का वियोजन होगा। क्या सबका क्लियर हुआ? बताइए कितने बच्चे बता सकते हैं सेकेंड डेफिनेशन ऑक्सीडेशन का क्लासिकल कॉन्सेप्ट के अनुसार? तो बहुत सारे बच्चे बता सकते। चलिए बाबू पहले आप बता दीजिए। ठीक, बहुत बढ़िया। चलिए आप बताइएगा जी। एक नंबर। चलिए आप बताइए। हाइड्रोजन का वियोजन। क्या सब बच्चों को क्लियर है? देखिए बाबू अब इतने सारे बच्चों से एक बार में तो पूछ नहीं सकते हैं, है ना। तो एक काम कीजिए आप लोग सब कोई मिल के ही बता दीजिए। हाँ हाइड्रोजन का वियोजन होता है। अब बहुत सारे बच्चे सुना इसमें गलत बोले, आप थोड़ी पकड़ पाइएगा सर, निकल जाइएगा, ठीक है। खैर कोई बात नहीं, हमको आप लोगों पर विश्वास कि आप लोग सही ही बोलिएगा। क्या यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम है क्या? चलिए बाबू अब हम लोग इसका कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। अच्छा आप लोग सोच के देखिए, किसी भी रिएक्शन को हम लोग क्या चीज से दिखाते हैं? एरो से दिखाते हैं। अच्छा एरो के इधर जो रहता है उसको क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट यानी कि अभिकारक। और इधर जो होता है उसको क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट बोलते हैं, यानी कि उत्पाद या फिर प्रतिफल। थोड़ा अच्छे से सुनिएगा और बताइएगा, ठीक है। आप थोड़ा सोच के देखिए बाबू, आप कोई चीज को बना रहे हैं, मतलब किसी चीज को मिला रहे हैं, रिएक्शन अभी हो नहीं रहा है, ठीक है, अभी बस रुका हुआ है। आप किसी चीज को मिला रहे हैं उसके बाद रिएक्शन कराइएगा। तो बताइए यदि आप कोई चीज मिला रहे हैं तो जब मिलाएंगे तो वो रिएक्टेंट के तरफ प्लस के साथ लिखा गया, प्रोडक्ट के तरफ प्लस के साथ लिखा गया, रिएक्टेंट की तरफ लिखा। लेकिन यदि कोई चीज बन गया इस रिएक्टेंट से, मान लेते कोई दो चीज बन गया, तो जो जो चीज बना होगा वो यहाँ पे फिर प्लस के साथ यहाँ पे लिखा आएगा, मतलब प्रोडक्ट की तरफ लिखा आएगा। क्या कोई दिक्कत है? जैसे मान लीजिए मेरे पास रिएक्टेंट है ए, इस ए रिएक्टेंट का रिएक्शन होने पर बना सी और डी, तो इसको प्रोडक्ट की तरफ ना लिखेंगे। तो ऑक्सीजन का जब संयोजन हो रहा था तो आप देख रहे थे प्लस O2 इधर लिख रहे थे, है ना, Na लिख देते थे, प्लस O2 लिखते थे। लेकिन अब हाइड्रोजन का वियोजन होगा तो बताइए जब हाइड्रोजन का वियोजन होगा यानी कि हाइड्रोजन जो है सो ये जो रिएक्टेंट पार्ट है इससे निकलेगा, निकलेगा ना जी। जब इसमें संयोजन हो रहा था इधर हम लोग जोड़ रहे थे, अब संयोजन नहीं अब वियोजन हो रहा है। मतलब संयोजन मीन्स आप हमको दे रहे हैं, वियोजन मीन्स आप हमसे ले रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए वियोजन होगा हाइड्रोजन का। सोचिए वियोजन होना मीन्स इधर लिखाएगा या इधर लिखाएगा? प्रोडक्ट की तरफ निकलेगा, है ना। अच्छा आप सोच के देखिए कोई भी चीज जो है सो ना
जुड़ा हुआ ऑलरेडी पहले से, ठीक है, पहले से कोई चीज जुड़ा हुआ है, आप उसको वियोजित करना मीन्स होता है अलग अलग करना। जब आप उसको अलग अलग कीजिएगा तो बताइए क्या नॉर्मल तरीके से हो जाए या थोड़ा हीट वीट देना होगा, थोड़ा हीट देना होगा। जैसे यही मार्कर, इसको यदि हमको अलग करना पड़ेगा, अलग बीचों बीच, तो बताइए थोड़ा सा इसमें ऐसे करके आप बल लगाइए या नहीं लगाइएगा। अभी बोलिए सर आप बल लगाए, हम उतना ही कम बल लगाए जितना में टूट नहीं सकता, ज्यादा लगा देंगे तो टूट ना जाएगा। अब जैसे इसमें फोर्स रहती है टूट जाए, मतलब अलग करने के लिए कहीं ना कहीं आपको कुछ एक्टिविटी करना होता है। तो आप सोच के देखिए कंपाउंड में यदि कोई चीज मिला हुआ है और यदि आप उसको अलग करना चाह रहे हैं, ठीक है, कंपाउंड में कोई चीज मिल गया है और यदि आप उसको अलग करना चाह रहे हैं तो उसमें हीट देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा, देना पड़ेगा। कोई दिक्कत है? चलिए अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कुछ एग्जाम्पल, ठीक है। देखिए बाबू क्या बोला था कि हाइड्रोजन का वियोजन होगा, है ना, हाइड्रोजन का वियोजन होगा। जैसे कि आपका हो गया NaH, यानी कि NaH, एक हम कंपाउंड ले लिए NaH। अब आप बताइए यदि हम यहां से हाइड्रोजन को निकालना चाहेंगे तो हाइड्रोजन को निकालने के लिए, ठीक है, यहां से यदि हम हाइड्रोजन को निकालना चाहे तो हाइड्रोजन को निकालने के लिए आप सोच के देखिए हीट देना पड़ेगा या क्या करना पड़ेगा, हीट देना पड़ेगा। क्योंकि आप जब तक इसको हीट नहीं दीजिएगा तब तक ये दोनों अलग अलग होगा। क्या क्या जरूरी है इसको अलग होना? आप जब इसको अलग करिए तो आपको हीट देना पड़ेगा। अब आप जैसे ही इसको हीट, जानते हैं केमिस्ट्री में यदि आप हीट को दिखाना चाहते हैं तो आपको इस प्रकार यहाँ पे ट्राइंगल बना देना है, ये हीट का सिंबल होता है, समझे, ये हीट का सिंबल। अब देखिए आप जैसे ही NaH को हीट दिए, मतलब आप इसको जैसे गर्म किए तो Na अलग हो जाएगा और हाइड्रोजन अलग हो जाएगा। अच्छा बताइए हाइड्रोजन जो है वो लिक्विड के फॉर्म में होता है हमेशा, या मतलब उसका नेचर के साथ लिक्विड फॉर्म में होना या गैस के फॉर्म में होना? और हम आपको बोले थे जब गैस के फॉर्म में होगा तो उसको H2 के फॉर्म में लिखिएगा, O2 के फॉर्म में लिखिएगा, ऐसे ही बताए थे, Cl2 के फॉर्म में लिखिएगा। तो वैसे ही बताइए बाबू, जब ये दोनों अलग अलग हो गया तो Na बन गया और H बन गया, लेकिन H खाली रहेगा, H2 रहेगा, और H2 तो गैस है। और गैस बताइए आप लोगों की तरह नॉर्मल बैठा हुआ रहता है, हवा में उड़ने लगता है, मतलब वातावरण में उड़ने लगता है। और जब कोई चीज उड़े ना तो उसमें ऊपर इस करके एरो दिखा देना है, ठीक है, तब इससे ये पता चल जाएगा कि ये H2 गैस है और ये उड़ रहा है। क्या यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम हुआ? अब आप बताइए यहाँ पे NaS था। अब आप खुद सोच के देखिए पूरा रिएक्शन को देख करके बताइए यहां से हाइड्रोजन का वियोजन हुआ है या हाइड्रोजन का संयोजन हुआ है? वियोजन हुआ। यदि संयोजन होता तो इधर प्लस के साथ लिखा था, वियोजन हो गया मतलब निकल गया, निकला तो ये जो एरो है इसके बाद लिखा है, देखिए इसके बाद H2 लिखा है। कोई प्रॉब्लम है? एक और एग्जांपल बता देते हैं, ठीक है। देखिए सेकेंड एग्जांपल, जैसे MgH2 हो गया। अच्छा ये सब प्रोडक्ट बनता कैसे आपको पता है? नहीं, एक बार बता देते कैसे बनता है। देखिए बाबू मैग्नीशियम का कितना होता है, देखिए तो 2 8 2, बताइए ये ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा? 2 का करेगा। तो लिखिएगा यहाँ पे Mg+2। उसके बाद हाइड्रोजन का देखिए, हाइड्रोजन का तो एक ही होता है, सजाइए एक होगा, होगा या नहीं होगा? बताइए या तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ भी सकता है और या नहीं तो फिर ले भी सकता है, लेकिन यदि छोड़ दिया मतलब पूरा इसका कहानी खत्म हो जाएगा, है ना। यदि ये छोड़ दे तो पूरा कहानी खत्म। मतलब क्या आप सोचिए एक इलेक्ट्रॉन था वो एक इलेक्ट्रॉन निकाल गया तो हाइड्रोजन रह पाएगा? मतलब इस नेचर में रह पाएगा हाइड्रोजन? नहीं रह पाएगा, हाइड्रोजन का कहानी खत्म हो जाएगा। तो या नहीं तो फिर ये एक इलेक्ट्रॉन लेगा भी, है ना, लेगा भी। जो भी करेगा इस पे चार्ज यदि वो छोड़ दिया तो +1 हो जाएगा, यदि ले लिया तो -1 हो जाएगा, होगा ना। क्या अब इलेक्ट्रॉन को यदि ले रहे हैं तो -1 चार्ज होगा, लेकिन यदि छोड़ रहे हैं बाबू इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन को छोड़ने पर कैसा चार्ज होता है? प्लस चार्ज आता है। तो जो भी होगा, लेकिन इसमें जो भी होना है प्लस हो या माइनस हो, तो 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा, क्या होगा आप ही बताइए? 1 ही होगा। कोई दिक्कत है? तो चलिए आप यहाँ पे लिखिए H, ठीक है, और यहाँ पे भी 1 लिखिए। हम क्या बोले थे? क्रॉस मल्टीप्लाई करने, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये 1 यहाँ पे आ जाएगा, क्या हो जाएगा? Mg1 और H2। क्या 1 को यहाँ पे लिखना जरूरी होता है? तो समझ में आया ये प्रोडक्ट कैसे बना था? यानी कि मैग्नीशियम जब हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो MgH2 बनाएगा। तो आप सोचिए जैसे आप इसको गर्म कर दीजिएगा तो गर्म करने पर क्या सिंबल दीजिएगा? यहाँ पे ये वाला गर्म का सिंबल दीजिएगा, हीट का सिंबल दीजिएगा। अब बताइए ये दोनों जब अलग अलग हो गया तो यहाँ पे क्या बनेगा? Mg+H2, और ये तो गैस है, दूसरा ऊपर दिखा देना। क्या आप सबका क्लियर है? कोई प्रॉब्लम है क्या? अच्छे से क्लियर हो गया? देखिए बाबू ये बात भी हम लोग नहीं बोले, ये बात भी कौन बताया पता चला ना? क्लासिकल कॉन्सेप्ट ही बोला है। क्लासिकल कॉन्सेप्ट का ही ये भी कहना है
कि ऑक्सीडेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हाइड्रोजन का संयोजन नहीं, हाइड्रोजन का वियोजन होता है। क्या एकदम क्लियर है? चलिए ये दोनों एग्जांपल लिख लीजिए, डेफिनेशन के लीजिए। डेफिनेशन नहीं लिखा है क्या जी? रुकिए एक सेकंड। तो डेफिनेशन जब नहीं लिखा, पहले डेफिनेशन लिख लीजिए। लिखिए, ऑक्सीकरण एक प्रक्रिया है, ऑक्सीकरण एक प्रक्रिया है, ऑक्सीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें हाइड्रोजन का वियोजन होता, जिसमें हाइड्रोजन का वियोजन होता है। ऑक्सीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें हाइड्रोजन का वियोजन होता है। संयोजन होता है ऑक्सीजन का, लेकिन हाइड्रोजन का क्या होता है? वियोजन, यानी कि हाइड्रोजन यहां से निकलेगा, हाइड्रोजन का वियोजन होता है। कोई दिक्कत है? अब ये दोनों एग्जांपल लिख लीजिए। देखिए बाबू, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। जानते हैं दो टाइप का चोरी करने वाला इंसान होता है। एक नॉर्मल चोर होता है जो आपको बिना बताए आपका सामान चोरी करेगा, और एक होता है डकैत। डकैत का मतलब समझते हैं? जो बोल करके दिन दिहाड़े आपका घर घुस करके और आपका सामान निकाल देगा, और ज्यादा बोलेगा दो तीन तमाचा लगा भी देगा। उसको डकैत कहा जाता है, डॉन। डकैत से अच्छा उसको डॉन बोलिए, है ना? डॉन है, डॉन। जो ऐसा जबरदस्ती जाकर के आपको मार करके आपका सामान छीने, उसको डॉन बोलिएगा। तो वैसे केमिस्ट्री में भी डॉन है, समझे? केमिस्ट्री में भी डॉन है। और केमिस्ट्री में जो डॉन है वो कौन कौन सा एलिमेंट है जानते हैं? तो आप लोग बोलिए क्या सर, वो सब जो केमिस्ट्री में डॉन है, तब वो भी हम लोग को आकर के डकैती कर लेगा, आकर के जबरदस्ती दो ताश माता लगा करके मेरा सामान छीन लेगा? नहीं, वो सब आपके साथ कुछ नहीं करेगा। वो अपने कैटेगरी के साथ जाकर के बदमाशी करता है। मतलब कि वो एलिमेंट से, मतलब वो एक एलिमेंट है, वो दूसरे एलिमेंट का जाकर के इलेक्ट्रॉन को छीन लेगा। जबरदस्ती नहीं दीजिएगा तो वो भी लेगा। इतना खतरनाक होता है, इसलिए इसको केमिस्ट्री का डॉन कहा जाता है। तो केमिस्ट्री का डॉन कौन कौन सा एलिमेंट है? पहला फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और क्लोरीन। समझे? फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन। चलिए आप लोग सबको मिल के बता दीजिएगा कि केमिस्ट्री का डॉन कौन कौन सा एलिमेंट कहलाता है? फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, है ना? फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और क्लोरीन। ठीक है, ये चारों जो से खतरनाक डॉन है। वैसे और भी आता है, लेकिन ये चारों बहुत डेंजरस है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, देखिए, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और क्लोरीन, ये चारों जो है सबसे ज्यादा डेंजरस है। समझे? केमिस्ट्री का पूरा इतिहास में यही चारों ज्यादा डेंजरस है। तो यदि आपको कोई बोले कि ये सबसे ज्यादा खतरनाक है, किस चीज के मामले में? चोरी करने के मामले में नहीं, मारने के मामले में नहीं, बल्कि दूसरे से इलेक्ट्रॉन को लेने के मामले में। किस मामले में? इलेक्ट्रॉन को लेने के मामले में। फिर से ट्रिक याद कीजिएगा। अच्छा, चीनी जहां पे जाएगा उसको कैसा कर देगा? खट्टा। कैसा कर देगा? अच्छा, मीठा करेगा। जहां पे जाएगा उसको मीठा कर देगा। क्यों? क्योंकि वो मीठा गुण का ही होता है, इसीलिए। वैसे ही बाबू आप सोच के देखिए, इलेक्ट्रॉन कैसा गुण का होता है? कैसा चार्ज का होता है? निगेटिव चार्ज का होता है, निगेटिव गुण का होता है। तो सोचिए, वो जहां भी जाएगा अपने तरह बनाएगा या फिर अपने के उल्टा बना लेगा? अपने तरह बनाएगा। तो इलेक्ट्रॉन जहां भी जाएगा उस पर कैसा चार्ज दिखेगा? माइनस चार्ज दिखेगा। तो वैसे ही देखिए, ये सबका काम है इलेक्ट्रॉन दूसरे से ले लेना। क्या काम है इसका? इलेक्ट्रॉन दूसरे से ले लेना। ठीक है, इलेक्ट्रॉन दूसरे से लेना। तो आप सोच के देखिए, यदि ये इलेक्ट्रॉन दूसरे से लेगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन यदि ये दूसरे से लेगा, तो इसमें चार्ज माइनस आएगा या प्लस आएगा? अच्छा, माइनस चार्ज जो आ रहा है इलेक्ट्रॉन के लेने के वजह से आ रहा है या इलेक्ट्रॉन के देने के वजह से आ रहा है? इलेक्ट्रॉन के लेने की वजह से आ रहा है ना। जो माइनस चार्ज आ रहा है वो किसके वजह से आ रहा है? इलेक्ट्रॉन के लेने की वजह से। तो देखिए बाबू, इलेक्ट्रॉन के लेने की वजह से आ जा रहा है, ठीक है, इसलिए इसको कहा जाता है मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम। क्या कहा जाता है? मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम। बोलिए सर, इसको इलेक्ट्रोनिगेटिव काहे कहा जाता है? निगेटिव में समझ गए, कहा कि इसमें माइनस चार्ज होता है, माइनस चार्ज होता है, ठीक है, इसमें -2 होता है, ठीक, और इसमें तो -3 होता है, इसमें -2 होता है, इसमें -3 होता है। अब आप लोग सोच रहे हैं सर इसको निगेटिव कहा जाता है क्या कि माइनस चार्ज है?
लेकिन इलेक्ट्रोनिगेटिव का कहा जाता है। बाबू ये जो निगेटिव चार्ज इसमें बना है, ये मेरे आपके आने की वजह से बना है या इलेक्ट्रॉन के आने की वजह से बना है? इसलिए इसको कहा जाता है इलेक्ट्रोनिगेटिव। कोई दिक्कत है? और मोर इसलिए, मोर मीन्स होता है अधिक। ये अधिक जो है सो क्या होता है? अधिक। इलेक्ट्रोनिगेटिव का मतलब हो गया आपका, निगेटिव का मतलब क्या होता है? ऋणात्मक। इलेक्ट्रो ऋणात्मक, ठीक है, इलेक्ट्रो ऋणात्मक, ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रोनिगेटिव। तो इसको मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव यानी कि उच्च इलेक्ट्रो ऋणात्मक तत्व या इलेक्ट्रो ऋणात्मक परमाणु इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये किसी से भी ले सकता है। मान लीजिए आप लोग बहुत ज्यादा तेज है किसी चीज में, पढ़ने में या स्विमिंग करने में, तो आप अत्यधिक तेज हो गए, मतलब अधिक कहलाइएगा। और यदि कोई अभी सीख ही रहा है तो वो अधिक होगा या कम होगा? कम। वैसे ये किसी भी चीज से अचानक से ले सकता है। देखेगा इसको, यदि लेने का मन है इलेक्ट्रॉन तो तुरंत ले लेगा। समझे? अब बताएंगे आगे कि आखिर कैसे लेता, वो आगे है टॉपिक इसका। इसलिए इसका कारण है कि मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, मतलब किसी से भी इलेक्ट्रॉन ले सकता है, इस कारण से इसको मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव कहा जाता है। क्या अच्छे से क्लियर है? बताइए, पूरा केमिस्ट्री का इतिहास में मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम कितना है? मतलब सबसे ज्यादा खतरनाक कितना? 4 है तो और भी, लेकिन ये सब ज्यादा खतरनाक है। 4 में से पहला का नाम क्या है? दूसरा का नाम, तीसरा, ठीक है। अभी तो आप लोग को याद हो गया। हो सकता है आने वाला समय में 2-4 महीना बाद या 6 महीना बाद आप भूल जाइएगा, तो इसके लिए हम एक ट्रिक भी देके रखे। आप ट्रिक याद रखिएगा, फोन कॉल। फोन से जो आप लोग कॉल करते हैं कि नहीं करते हैं, तो वही फोन कॉल। देखिए FON, फोन, CL कॉल, FON CL कॉल, ठीक है। तो फोन कॉल याद रख लीजिएगा, ये चारों एटम कभी नहीं भूलिएगा। कोई दिक्कत है? तो बताइए इसका ट्रिक क्या? मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम को याद करने का ट्रिक क्या है? फोन कॉल। क्या है ट्रिक? अब फोन में PHO नहीं बोलिएगा, FON बोलिएगा, और कॉल में CALL नहीं, CL बोलना है, ठीक है। क्योंकि ट्रिक तो बाबू गलती होता है, बस वो एक दिखाने का तरीका होता है। क्या यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम है क्या? सबका क्लियर हो गया? अब देखिए क्लासिकल कॉन्सेप्ट क्या बोला। पहला डेफिनेशन में बोला था कि ऑक्सीडेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन का संयोजन होता है। दूसरा में वो बोला था कि ऑक्सीडेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हाइड्रोजन का वियोजन होता है। और तीसरा डेफिनेशन बताया है कि ऑक्सीडेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम का भी संयोजन होता है। किसका संयोजन होता है? मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम का संयोजन होता है। कोई दिक्कत है? तो यदि कोई बोलेगा कि आप हमको क्लासिकल कॉन्सेप्ट के अनुसार ऑक्सीडेशन का तीसरा फॉर्मूला बताइए, तो क्या बोलिएगा? कि ऑक्सीडेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम का वियोजन होता है या संयोजन होता है। क्या क्लियर है? कितने बच्चे डेफिनेशन बता सकते हैं? सब कोई बता सकते हैं? तो हम पूछना चाहेंगे आपसे जी, जोर से बोलिएगा। हाँ, ऑक्सीडेशन एक प्रकार का जानवर है, एक प्रक्रिया है? एक जानवर है क्या? अच्छा, एक प्रक्रिया है। तो ऑक्सीडेशन एक प्रक्रिया, इसमें मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम का संयोजन होगा या वियोजन होगा? संयोजन होगा। तो पागल इतना शर्माते का है? चलिए जी, इस बार किससे पूछे? चलिए आप बताइएगा। हाँ आप बताइए। बहुत आप हंसते हैं, पूरा भी बात भी कर रहे थे, बताइए। मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम उड़ जाता है तो क्या हो जाता है? पानी में तैरने लगता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है। बैठिए बैठिए, इसलिए बोलते हैं ध्यान दीजिए, ठीक है। चलिए बाबू, चलिए देखिए गर्ल्स का पावर दिखाते हैं, ठीक है। चलिए आप खड़ी हो जाइए, चलिए बताइए। मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव का कौन? एटम। एटम भी बोलना है, ठीक है। चलिए बैठिए। अब एक और गर्ल से आज पूछेंगे। चलिए बाबू आप बताइएगा। अरे आप जितना धीरे बोल रहे हैं आपको भी सुनाई नहीं दे रहा होगा, थोड़ा जोर से बोलिए। हाँ चलिए बाबू आप थोड़ा जोर से बताइएगा। चलिए बैठिए। क्या सबका क्लियर हुआ? अभी देखिए, अभी हम एक एक करके पूछ रहे थे तो आवाज कम आ रहा था, लेकिन जैसे हम सबसे पूछेंगे तो फिर इतना आवाज आता है, कोई गलत बोल के तो निकल जाते हैं। चलिए बार अच्छा बोलिए फिर से, क्या होगा? हाँ, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम का क्या होगा? एकदम क्लियर है? फिर से और दीजिए, जो एग्जाम्पल लिखे थे ना उसके नीचे फिर से और करके लिखिएगा। और लिखिए, और
और लिखने में फिर से हेडिंग बनाइए ऑक्सीडेशन, और लिख लीजिए और फिर से हेडिंग बनाइएगा ऑक्सीडेशन। चलिए आप लोग को तो वैसे ही डेफिनेशन याद हो गया, लेकिन फिर भी लिखा देते बाबू, लिखिए, लिखिएगा ऑक्सीडेशन एक प्रक्रिया है, ऑक्सीडेशन एक प्रक्रिया है, ऑक्सीडेशन एक प्रक्रिया है जिसमें मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम, देखिए स्पेलिंग लिखा हुआ, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम लिख लीजिए, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम, और ब्रैकेट में लिखिएगा ये वाला FONCL, फोन कॉल, कोमा दे के लिखिएगा, ठीक है। ट्रिक याद रखिएगा, फोन कॉल, यदि बाय चांस भूल जाए तो याद रखिएगा कि मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन कौन सा आइटम होता है, तो फोन कॉल, यानी कि फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ठीक है। चलिए इसको कीजिए, ब्रैकेट में लिख लिए, अब ब्रैकेट बंद करके लिखिएगा, ब्रैकेट बंद कर लिए, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम का संयोजन होता है, मतलब का संयोजन होता है, आगे लिखिए, का संयोजन होता है, का संयोजन होता है, का संयोजन होता है, लिख लिए। देखिए बाबू यहाँ पे इसका एग्जांपल देखिएगा। अच्छा संयोजन और बताइएगा, एरो के इधर लिखेंगे प्लस में या इधर लिखेंगे? इधर कितने बच्चों को लग रहा है, हाथ खड़ा कीजिए, बहुत बढ़िया, सबको लग रहा है। चलिए देखिए बाबू, पहला आपका कौन है, फ्लोरीन है, तो लिखिए Na+F2। अब दोनों को आप जोड़ के देखिएगा तो NaF मिलेगा, समझे। अगला कौन है, ऑक्सीजन है। अच्छा जोड़ने का तरीका बता दे या समझ गए? देखिए सोडियम का भी वैलेंसी कितना होगा, +1, फ्लोरीन का भी कितना होगा, -1, लेकिन प्लस माइनस हमको कोई मतलब नहीं है, करा दीजिए, ठीक है। जैसे कराइएगा दिए यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे बंद करके क्या बनेगा, NaF बनेगा, देखिए NaF बन रहा है, ठीक है। अगला चलिए ऑक्सीजन का दिखाते हैं, ठीक है। बताइए, अब फिर से लिखते हैं Na+O2, बताइएगा बाबू, ठीक है। सोडियम का कितना होता है वैलेंसी, +1 होता है, ऑक्सीजन का कितना होता है, -2 होता है। क्या कि ऑक्सीजन अष्टक पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन लेता है, और सोडियम क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन छोड़ता है ना, एक इलेक्ट्रॉन छोड़ता है। और जब इलेक्ट्रॉन को कोई त्याग कर दे, इलेक्ट्रॉन को छोड़ दे, तब उसमें प्लस चार्ज आता है, लेकिन यदि कोई इलेक्ट्रॉन को ले तब उसमें कैसा चार्ज आता है, माइनस चार्ज आता है। जितना इलेक्ट्रॉन लेगा उतना माइनस चार्ज, जितना इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा उतना प्लस चार्ज, ठीक है। अब आपको करना है यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई, लेकिन क्रॉस मल्टीप्लाई तो करना है, लेकिन ये सिर्फ नंबर से होता है मल्टीप्लाई क्रॉस में, ठीक है। इस सब से आपको साइन से कोई मतलब नहीं कि प्लस चार्ज है या माइनस चार्ज है, उससे कोई मतलब नहीं। क्या है मतलब, इसका जो मैग्नीट्यूड है प्लस का, माइनस का जो मैग्नीट्यूड है, यानी कि प्लस का जो मान है माइनस का जो मान है, केवल उसी से गुना करना है, ठीक है। बताइए, आप जैसे ही गुना कीजिएगा, ये वाला 2 यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला 1 यहाँ पे आ जाएगा, क्या बनेगा, Na2O1, लेकिन 1 को लिखना पड़ेगा क्या, नहीं लिखेंगे। अगला कौन है बाबू, देखिए तो N है, नाइट्रोजन। और आपको पता है नाइट्रोजन कितना नंबर में आता है, 7 नंबर में। कितना नंबर में, तो 2 और 5 हो जाएगा। देखिए 3 इलेक्ट्रॉन तो ये ले सकता है, जब 3 इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसमें चार्ज क्या हो जाएगा, -3, यानी कि Na पे +1 चार्ज हो गया और N पे हो गया -3 चार्ज। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या बनेगा, क्या बनेगा, देखिए तो Na3N, Na3N। कोई प्रॉब्लम है? और बाबू जब Na हो प्लस Cl2 हो, ये तो बच्चा बच्चा जानते हैं, बताइए इसका क्या होगा, NaCl होगा, सबका घर में है। बिना NaCl का कितना टेस्टी खाना बनाइए, बेकार लगेगा, है ना। तो चलिए इसका रिएक्शन करके दिखाना होगा, समझ जाइएगा। Na+Cl2 मिलकर के क्या हो गया, NaCl। लेकिन चलिए एक बार हम बता देते हैं फिर भी, ठीक है। देखिए Na का तो +1 होता है, ये समझ ही गए, लेकिन क्लोरीन होता है 17 नंबर में, क्या हो जाएगा, 2, 8, 7। मतलब इसको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, अष्टक एक, तो इसमें Cl में कितना हो जाएगा, -1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 1 को नीचे नहीं लिखते हैं, फाइनली आपका NaCl बन गया। क्या सबका क्लियर हुआ, किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? देखिए ये सारा रिएक्शन में बाबू ये FONCl जुड़ा है, इसमें F जुड़ा है, इसमें O जुड़ा है, इसमें N जुड़ा है, इसमें Cl जुड़ा है। क्या एकदम अच्छे से क्लियर हो गया? नोट कीजिए इस एग्जाम्पल को।
अच्छा, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम का यदि शुद्ध रूप से हिंदी आपको जानना हो तो इसका हिंदी होता है अधिक। इलेक्ट्रो का मतलब होता है विद्युत। क्या होता है? विद्युत। तो अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व या फिर परमाणु भी कह सकते हैं। अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु, ठीक है, अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु। इलेक्ट्रो का मतलब होता है ऋणात्मक, हम उस वक्त इलेक्ट्रो ही का दिए थे। इन इलेक्ट्रो का शुद्ध रूप से यदि हिंदी देखे तो क्या होता है? विद्युत, ठीक है। इलेक्ट्रो का मतलब विद्युत होता है। तो अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु। वैसे इतना हिंदी नहीं हो लिखिएगा चलेगा, है ना। हो गया नोट सबका। चलिए अब हम लोग अगला समझते हैं एक और डेफिनेशन, और ये क्लासिकल कॉन्सेप्ट के अनुसार से लास्ट डेफिनेशन होगा ऑक्सीडेशन का। देखिए पहला डेफिनेशन में क्या बोला? ऑक्सीजन का संयोजन होता है। दूसरा में क्या बोला है? हाइड्रोजन का वियोजन होता है। तीसरा में क्या बोला बाबू? कि मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम का संयोजन होगा। और चौथा नंबर में बोला है कि जो लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम होगा। लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम का मतलब वो जल्दी रिएक्शन वगैरह करेगा नहीं, इलेक्ट्रॉन का जल्दी मतलब लेन देन बहुत कम करेगा, मतलब रिएक्शन ना के बराबर करेगा। जैसे आपका हो गया Hg। Hg मीन्स तो वही पारा जिसको आप लोग मरकरी भी कहते हैं। आप लोग देखे होंगे अब वो वाला आ गया 3D सिस्टम वाला आ गया है, इसलिए, ठीक है। मतलब क्या कहते हैं ये, और पहले वाला जो आपका चलता था थर्मामीटर, अब देखते हैं उसमें एक लिक्विड टाइप का ऊपर नीचे होता है ना, एक लिक्विड टाइप का ऊपर नीचे होता था। तो वो जो लिक्विड होता है ना, वो एक तरह का मेटल है, और वो किसका बना हुआ जानते हैं? Hg का, यानी कि पारा का, वही वाला पारा है। तो ये पारा जो था ना, वो एकदम मोर नहीं बल्कि लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है। ये जल्दी इलेक्ट्रॉन का लेन देन उतना नहीं करना चाहता, मतलब ये सब लेस मतलब नॉन रिएक्टिव में आता है, समझे। भले ही आपका मेटल है लेकिन फिर भी आपका क्या होता है? लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है, मोर नहीं, लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव, ठीक है, मेटल होने के बाद भी, ठीक है। तो आगे वैसे और भी कहानी बताएंगे, जब आप लोग का पीरियोडिक टेबल स्टार्ट करेंगे तो वो सब में और डिटेल में सबका बताएंगे। लेकिन अभी याद रखिएगा कि जो आपका पारा है Hg यानी कि मरकरी, वो आपका लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम होता है, ठीक है। और उसके बाद जिंक, Zn जिसको बोलते हैं जिंक, ये दोनों आपका लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम में आता है। कोई प्रॉब्लम है? तो यदि कोई बोलेगा, कोई क्या मतलब क्लासिकल कॉन्सेप्ट जो अपना चौथा डेफिनेशन में यही बात बताया है कि ऑक्सीडेशन एक ऐसा प्रोसेस होगा ना जिसमें मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम को तो संयोजन करेंगे, लेकिन लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम का क्या करेंगे? आप लोग बता दीजिए। वियोजन। क्या करेंगे? वियोजन। कोई दिक्कत है? सभी बच्चे मिलके बता दीजिए चौथा नंबर डेफिनेशन। हाँ, वियोजन बोले या संयोजन बोले? देखिए चौथा नंबर डेफिनेशन क्या था ऑक्सीडेशन का? कि ऑक्सीडेशन एक इस प्रकार का प्रोसेस है जिसमें लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम का क्या होगा? वियोजन है। क्या क्लियर है? लिखिए तब और दे करके फिर इसके नीचे लिखिएगा और हेडिंग बनाइए ऑक्सीडेशन, ठीक है। फिर इसके नीचे लिखिए और उसका हेडिंग बनाइएगा ऑक्सीडेशन। चार डेफिनेशन है लेकिन चारों यहाँ पे क्लियर हो गया ना? चलिए लिखिएगा ऑक्सीडेशन। लिख लिए? लिखिए ऑक्सीडेशन एक प्रक्रिया है, ऑक्सीडेशन एक प्रक्रिया है, ऑक्सीडेशन एक प्रक्रिया है जिसमें लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम यानी कि कम विद्युत ऋणात्मक तत्व, इसका हिंदी होगा लेकिन यही वाला लिखिए पहले, जिसमें लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम, लिख लिए, जिसमें लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम, और ब्रैकेट में लिख लीजिएगा Hg और Zn, Hg को वहां देकर के Zn, ब्रैकेट बंद करना, लिखिए का वियोजन होता है, का वियोजन होता है, का वियोजन होता है, Hg, Zn का वियोजन होता है। लिख लिए? क्या सभी बच्चे लिख लिए? देखिए बाबू इसका एक एग्जांपल बता देते हैं। देखिए सबसे पहले जैसे हम लोग यहाँ पे ले लिए Hg2Cl2, इसमें आपका क्या होगा? वियोजन होगा। किसका होगा वियोजन? तो देखिएगा Hg और Zn का वियोजन होना चाहिए, मतलब जो लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है उसका वियोजन होगा। तो बताइए जब वियोजन होगा तो एरो के इधर लिखेंगे प्लस में या इधर लिखेंगे? इधर। तो देखिए क्या बनेगा? HgCl2 प्लस Hg। इसको जब आप गर्म कीजिएगा ना बाबू, इसको जब गर्म कर दीजिएगा HgCl2 को, तो HgCl2 तो बनेगा लेकिन प्लस Hg आपका वो बाहर हो जाएगा।
तो बताइए यहाँ से Hg जब बाहर हो गया तो ये लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है या मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है? और लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम जब बाहर निकलेगा आप इसको ऑक्सीडेशन बोलिए, रिडक्शन बोलिएगा। अच्छा ये बात हम आप बोल रहे हैं, क्लासिकल कॉन्सेप्ट बोल रहा है, क्या क्लियर है? देखिए जोड़ करके फिर से यही चीज आ जाएगा, आगे नहीं आएगा। Cl2 तो है ही है, Hg भी 2 को हो जाएगा, जोड़ दीजिएगा। क्या एकदम क्लियर है? ये एग्जांपल नोट कीजिए। हो गया। अब हम लोग देखेंगे रिडक्शन का डेफिनेशन, ठीक है। देखिए बाबू, जो आपका ऑक्सीडेशन है जस्ट उसका उल्टा रिडक्शन है। मतलब ऑक्सीडेशन यदि इस दिशा में तो रिडक्शन आपका इस दिशा में, समझ गए ना? अब एक दूसरे का विपरीत है, तो अब आप खुद सोच के देखिए बाबू, जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक दूसरे का विपरीत है तो क्लासिकल कॉन्सेप्ट के अनुसार पहला डेफिनेशन में हम लोग ऑक्सीडेशन का देखे थे कि ऑक्सीडेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन का क्या होता है? संयोजन होता है। तो अब आप लोग खुद दिमाग लगाइए, रिडक्शन जो है वो ऑक्सीडेशन का उल्टा, उसमें संयोजन होता है ऑक्सीजन का। तो बताइए क्लासिकल कॉन्सेप्ट के अनुसार रिडक्शन में, है ना, क्लासिकल कॉन्सेप्ट के अनुसार रिडक्शन में ऑक्सीजन का संयोजन होगा या वियोजन होगा? क्या क्लियर है? अच्छा उसमें हाइड्रोजन का क्या होता था? इसमें हाइड्रोजन का क्या होगा? उसमें मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम का क्या होता था? इसमें मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम का क्या होगा? उसमें लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम का क्या होता था? इसमें लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव। क्या पूरा क्लियर हुआ? बिना लिखाए आप लोग रिडक्शन समझ गए, समझे? इसलिए सारा फोकस मेरे बातों पे रखिएगा, कभी प्रॉब्लम केमिस्ट्री में नहीं होगा, ठीक है। चलिए बाबू फिर से आप लोग हेडिंग बनाइएगा क्लासिकल कॉन्सेप्ट के अनुसार, फिर से हेडिंग बनाइए क्लासिकल कॉन्सेप्ट के अनुसार, ठीक है। क्लासिकल कॉन्सेप्ट के अनुसार, क्लासिकल कॉन्सेप्ट के अनुसार, क्लासिकल कॉन्सेप्ट के अनुसार लिख लिए, क्लासिकल कॉन्सेप्ट के अनुसार। अच्छा क्लासिकल कॉन्सेप्ट के अनुसार क्या देखेंगे कि जानवर क्या है, खेल क्या है, या रिडक्शन क्या है? रिडक्शन क्या है ना। अब आप लोग यहां से फिर हेडिंग बनाइएगा रिडक्शन, रिडक्शन, और इसका हिंदी लिख लीजिएगा अवकरण। हम हिंदी नहीं लिखेंगे, हिंदी आप लोग खुद से लिखिए, ठीक है, हिंदी तो जानते ही है। रिडक्शन ब्रैकेट में इसका हिंदी लिख लीजिए अवकरण, रिडक्शन और इसका हिंदी लिख लीजिएगा ब्रैकेट में अवकरण, अवकरण लिख लिए। अब आप लोग के पास तो अवकरण का डेफिनेशन आ गया क्लासिकल कॉन्सेप्ट के अनुसार। बताइए बाबू, जो आपका रिडक्शन ऑक्सीडेशन था उसी का जस्ट उल्टा कौन है? रिडक्शन। ऑक्सीडेशन में संयोजन होता था, तो रिडक्शन में क्या होगा? क्या होगा रिडक्शन में? किसका? ऑक्सीजन का या किसी और का? समझ में आया? लिखिए रिडक्शन मतलब अवकरण एक प्रक्रिया है, अवकरण एक प्रक्रिया है, अवकरण एक प्रक्रिया है, अवकरण एक प्रक्रिया है जिसमें जिसमें ऑक्सीजन का वियोजन होता है, जिसमें ऑक्सीजन का वियोजन होता है, जिसमें ऑक्सीजन का वियोजन होता है, जिसमें ऑक्सीजन का वियोजन होता है। लिख लिए? सभी बच्चे इधर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए बाबू, ऑक्सीजन का वियोजन होगा तो एरो के इधर लिखाएगा या एरो के इधर लिखाएगा? इधर लिखाएगा, ताकि वियोजन और निकलेगा। तो देखिए पहला एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हो गया Na2O। अब आप इससे निकाल रहे तो इसको हीट देना पड़ेगा नहीं देना पड़ेगा? तो चलिए हीट देने के लिए बस यहाँ पे वैसे ट्राइंगल जैसा सिंबल बना देना है। अब बनेगा क्या? Na+O2, और O2 तो गैस है, इसको ऐसे करके दिखा दीजिए। तो देखिए ऑक्सीजन का वियोजन हो रहा है नहीं हो रहा है? तो बताइए ये प्रोसेस क्या कहलाएगा? अवकरण। क्या कहलाएगा? अवकरण। जिसमें आपका ऑक्सीजन ही निकल जाए, जिसमें आपका ऑक्सीजन ही बाहर हो जाए, जिसमें आपका ऑक्सीजन का ही वियोजन हो जाए, वो अवकरण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? चलिए सेकेंड एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। जैसे आपका हो गया MgO, इसको जैसे ही गर्म कीजिएगा, ठीक है, क्या बन जाएगा? Mg+O2, दोनों अलग अलग हो जाएगा। और ऑक्सीजन का देखिए अवकरण हो रहा है तो ये भी क्या होगा? उड़ेगा, बाहर निकलेगा, क्योंकि ऑक्सीजन एक तरह का गैस है। और एग्जांपल देगा, इतना में क्लियर हो गया? चलिए नोट कीजिए जल्दी से। लिख लिए? अब इसके नीचे फिर से लिखिए और फिर से आप रिडक्शन लिख करके डैश मतलब ये हेडिंग बनाइए।
डैश दीजिएगा, ठीक है। फिर से रिडक्शन का हेडिंग बनाइए। अब आप थोड़ा सा सोच के हमको बताइए बाबू, रिडक्शन है, ऑक्सीडेशन में हाइड्रोजन का क्या होता था? ऑक्सीडेशन का जस्ट उल्टा रिडक्शन। तो बताइए रिडक्शन में हाइड्रोजन का क्या होगा? संयोजन। लिखिए डेफिनेशन। अवकरण एक प्रक्रिया है, अवकरण एक प्रक्रिया है, अवकरण एक प्रक्रिया है जिसमें हाइड्रोजन का संयोजन होता है, जिसमें हाइड्रोजन का संयोजन होता है, जिसमें हाइड्रोजन का संयोजन होता है, जिसमें हाइड्रोजन का संयोजन होता है। लिख लिए। अच्छा आप बताइएगा, संयोजन होगा तो एरो के इधर लिखाएगा या एरो के इधर लिखाएगा? इधर कितने बच्चे हैं? लेफ्ट साइड हाथ खड़ा कीजिए, सबको ही है, बहुत बढ़िया। चलिए जैसे Mg प्लस H2 मिलकर के क्या हो जाएगा? MgH हो जाएगा। उसके बाद एक और एग्जांपल दे देते हैं बाबू, सेकंड एग्जांपल, जैसे Na प्लस H2 मिलकर के क्या हो जाएगा? NaH हो जाएगा। कोई दिक्कत है? अच्छा यहाँ पे MgH नहीं, यहाँ पे MgH2 होगा। MgH2 बोलिए कहाँ होगा? देखिए मैग्नीशियम का कितना होता है? 2, हाइड्रोजन का कितना होता है? 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या आ जाएगा? MgH2 ना होगा? MgH2 इसका हो जाएगा NaH। नोट कीजिए ये दोनों एग्जांपल। हो गया। चलिए फिर से और लिखिए, यहाँ पे फिर से और लिखिए, फिर से और लिखिए। लिखिए अवकरण एक प्रक्रिया, फिर से अवकरण का ये हेडिंग बनाइए। अब आप लोग ये हमको बताइए, ऑक्सीडेशन एक ऐसा प्रोसेस था जिसमें मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम का संयोजन होता था, लेकिन ऑक्सीडेशन रिडक्शन का उल्टा होता है। तो बताइए रिडक्शन एक इस प्रकार का प्रक्रिया जिसमें मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम का संयोजन होगा या वियोजन होगा? वियोजन होगा। लिखिएगा अवकरण एक प्रक्रिया है, अवकरण एक प्रक्रिया है जिसमें, अवकरण एक प्रक्रिया है जिसमें मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम का, जिसमें मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम का वियोजन होता है, जिसमें मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम का वियोजन होता है, जिसमें मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम का वियोजन होता है। अच्छा बताइए वियोजन जब होगा तो प्लस के साथ इधर लिखाएगा या इधर लिखाएगा? राइट साइड कितने बच्चे हाथ खड़ा कीजिए, सबको ये बाबू, बहुत बढ़िया। चलिए अभी एग्जांपल लिखिए, ठीक है। देखिए उसमें जो पहला एग्जांपल लिए थे क्या था? NaF2 वाला था, मिल करके क्या बना था? NaF। तो चलिए यहाँ पे NaF है। बताइए यदि हम लोग इसको गर्म करेंगे तो क्या बनेगा? Na प्लस F2 बनेगा, बनेगा ना। दूसरा क्या था? Na2O था। बताइए इसको गर्म करेंगे तो क्या बनेगा? Na प्लस O2। देखिए ये मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है या नहीं है? मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम का जब वियोजन हो रहा है, बाहर निकल रहा है, बताइए इसको क्या बोलिएगा? बताइए क्या बोलिएगा? अवकरण या क्या बोलिएगा? अवकरण। अगला देखिए बाबू, तीसरा नंबर एग्जांपल, जैसे आपका हो गया Na3N, सब कोई मिलके बताइए इसमें क्या बनेगा? Na प्लस N2। NaCl, बताइए इसमें क्या बनेगा? Na प्लस Cl2। क्या कोई दिक्कत है? चलिए इसको नोट कर लीजिए सारा एग्जांपल। इस सब एग्जांपल में कोई प्रॉब्लम ना है जी? बहुत बढ़िया, नोट कीजिए। अब आप लोग वहां पे याद कीजिए बाबू, ऑक्सीडेशन था इस दिशा में, रिडक्शन था इस दिशा में। वो जो चीज करता था उसका उल्टा ये करता था। अब वहां पे जो है ऑक्सीडेशन में लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम का संयोजन हो रहा था, वियोजन हो रहा था? वियोजन हो रहा था। तो बताइए यहाँ पे क्या होगा? अब आप ही लोग बता दीजिए। लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव का संयोजन होगा। तो एग्जांपल के लिए देख लीजिए। देखिए जैसे HgCl2 में प्लस Hg कर देंगे तो आप ही लोग मिलकर बताइए क्या बनेगा? Hg2 और Cl2, यही ना बनेगा। देखिए जब आप इसको गर्म करके अलग अलग किए थे ये बना दिए, दोनों को जोड़ेंगे फिर से ये चीज बनेगा। कोई दिक्कत है? लिखिएगा डेफिनेशन में। लिखिए अवकरण एक प्रक्रिया है,
अवकरण एक प्रक्रिया है, अवकरण एक प्रक्रिया है जिसमें, अवकरण एक प्रक्रिया है जिसमें लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का, जिसमें लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का क्या होता है बताइए तो। देखिए, जिसमें लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का संयोजन होता है, जिसमें लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का संयोजन होता है। लिख लिए, ये वाला एग्जांपल लिख लीजिए। बताइए बाबू, क्या यहां तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम है क्या, किसी को भी थोड़ा सा भी? तो चलिए आज हम लोग इतना ही रखते हैं, इसके आगे फिर हम लोग नेक्स्ट मिलेंगे, है ना।